Friends, how are you? I hope you all are good. So, friends, today in mathematics we will discuss chapter number 3. The chapter name is Give and Take. तो इंग्लिश में आपने ये वर्ड्स गिव और टेक ये टू वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश में तो क्या मीनिंग होता है इनका। इंग्लिश में मीनिंग होता है गिव का मीनिंग क्या होता है देना और टेक का मीनिंग क्या होता है लेना। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हम आपको ये देना और लेना नहीं सिखाएंगे, हम आपको यहाँ पे मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ गिव एंड टेक सिखाएंगे। ठीक है कि मैथमेटिक्स में गिव का और टेक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस स्मॉल टॉपिक, स्मॉल थ्योरी। क्या है ये? शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे एक लिटिल बॉय है जिसका नेम क्या है राजू, एंड हेयर इज लिटिल गर्ल, हर नेम इज रानी। तो यहाँ पे क्या है, राजू के पास कैंडीज हैं। कितनी कैंडीज हैं? काउंट कीजिए। यस, राजू हैज़ 8 कैंडीज। ठीक है, और रानी के पास भी कुछ कैंडीज हैं। रानी के पास कितनी कैंडीज हैं? रानी के पास 4 कैंडीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, रानी के पास तो लेस कैंडीज हैं और राजू के पास मोर। राजू हैज़ 2 मोर कितनी? 4 मोर कैंडीज देन रानी। राजू के पास 4 कैंडीज ज़्यादा हैं। तो राजू क्या करता है, राजू शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करता है। तो राजू अपनी 2 कैंडीज रानी को दे देता है, ये 1 और ये 2। तो नाउ बोथ हैव इक्वल कैंडीज, दोनों के पास इक्वल कैंडीज हैं। ठीक है ना। अब राजू के पास भी कितनी कैंडीज हैं? 6, और रानी के पास भी 6 है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, राजू के पास पहले कितनी कैंडीज थी? 8। तो उसकी 2 कैंडी उसने क्या किया, उसने अपनी 2 कैंडीज गिव कर दी, किसको दे दी? रानी को। तो गिव करने पे बच्चों सब्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे राजू की कैंडीज क्या हुई हैं? 2 कैंडीज माइनस हुई हैं, लेस हुई हैं। तो आपको याद रखना है जब भी कोई चीज़ हम गिव करते हैं तो उसमें क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, और वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है बच्चों। और रानी के पास पहले कितनी कैंडीज थी? 4, और अब कितनी है? 6। तो रानी की कैंडीज तो इंक्रीज हुई है क्योंकि शी टेक्स 2 कैंडीज फ्रॉम राजू। तो जब भी कोई चीज़ टेक की जाती है तो वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है, एडिशन होता है, और वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे 2 कैंडीज प्लस हुई और 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है गिव करने पे सब्ट्रैक्शन होती है, वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। और टेक करने पे वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी क्या होता है वहाँ पे? एडिशन। ठीक है, सो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ गिव एंड टेक। गिव मीन्स सब्ट्रैक्शन। जब भी हम किसी को अपनी कोई चीज़ देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो थिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन होगी वहाँ पे। ठीक है, और टेक करने पे क्या होगा बच्चों? एडिशन। एडिशन मीन्स इंक्रीज होगी वो वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो याद रखना गिव मीन्स सब्ट्रैक्शन, टेक मीन्स एडिशन। तो मैथमेटिक्स में गिव और टेक का मीनिंग क्लियर हो गया। सो लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखिए बच्चों, यू हैव 10 बॉल्स। यहाँ पे आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 10 बॉल्स। ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास कितनी बॉल हैं? 6। तो आपके पास बॉल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हो आप? 2 बॉल्स जो है अपने फ्रेंड को दे देते हो। ये देखिए, दे दी बॉल। अब आप देखिए आपके फ्रेंड के पास कितनी बॉल्स हैं अब? 8, और आपके पास भी 8। यू बोथ हैव इक्वल बॉल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? पहले आपके पास बॉल्स कितनी थी? 10, बट आपने 2 बॉल जो है वो किसे दे दी? अपने फ्रेंड को। तो 10 - 2 = व्हाट? 8, है ना। 10 - 2 = 8। ठीक है, तो पहले आपके पास बॉल्स ज़्यादा थी, गिव करने के बाद आपके पास बॉल्स क्या रह गई? कम हो गई, लेस हो गई। और ऐसे ही आपके फ्रेंड के पास पहले कितनी बॉल्स थी? 6, और अब कितनी हो गई? 2 तो आपने दे दी। तो 6 + 2 = व्हाट? 8। तो आप देख सकते हो 6 + 2 = 8। तो आपको बच्चों याद रखना है
कि जब हम गिव करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन में हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, आप देख सकते हो पिक्चर में 10 - 2 8। और जब आपके फ्रेंड ने क्या किया था, टेक किया था, और टेक करने पे वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके पास पहले कितनी बॉल्स थी, 6, और अब कितनी है, 8, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई टेक करके। सो लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके पास ऑरेंज बॉल्स हैं, कितनी हैं, 10, और आपके फ्रेंड के पास भी कितनी बॉल्स हैं, 10, बट ग्रीन इन कलर। ठीक है, यू बोथ हैव 10 बॉल्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी 5 बॉल्स जो है वो किसे दे दी, अपने फ्रेंड को दे दी। अब आपके पास पहले कितनी बॉल्स थी, 10, आपने कितनी बॉल्स दी हैं, 5, तो गिव किया है आपने, तो माइनस करेंगे तो 10 - 5 इज इक्वल टू कितनी बॉल्स बचेंगी आपके पास, 5 बॉल्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और आपके फ्रेंड ने क्या किया है, टेक किया है, तो 10 बॉल्स तो पहले से थी, और 5 बॉल्स कितने दे दी, आपने दे दी, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 15, है ना। सो फ्रेंड्स, पहले आपके पास 10 थी, आपने 5 गिव की, तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5, तो आपके पास 5 बॉल बचेंगी। और आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी 10 बॉल्स थी, 5 आपने दे दी, और उसके पास बॉल्स कितनी हो गई, 15। तो आप देख सकते हो, जो गिव करता है उसके पास वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज, और जो टेक करता है उसके पास वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, वैल्यू बढ़ जाती है ना बच्चों। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 15। सो दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ गिव एंड टेक। गिव मीन्स सब्ट्रैक्शन, वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, और टेक मीन्स एडिशन, वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। सो आपको यही टॉपिक समझना है आज। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।